जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक के हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे। इससे इस क्लास को अगर हम लोग अच्छे से रनिंग करें उससे पहले अब कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग को क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या है वो टॉपिक। प्लेइंग विथ नंबर, मतलब नंबरों का जो यहाँ पे खेल है उसके बारे में सोचें। खेल का मतलब ऐसा नहीं कि अपने को गेम खेलना है, खेलने का मतलब ये है कि नंबर्स को जो हेरफेर होते हैं, नंबर्स का कम ज़्यादा, एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, एक मल्टीपल्स में किसको क्या बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग जो इसको हम लोग सेट करेंगे। तो इससे पहले इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग को पता होना है कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जी बनाने से पहले सब चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए काट के धो के रख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उससे पहले हम लोग उसको जो है अच्छे से समझ लें। शुरू करते हैं आज का क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, नंबरों के सीरीज में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर्स किसको क्या बोला जाता है और किस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है। पहला ले लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल एन से शो किया जाता है। ठीक, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अनंत तक चलता है, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दूंगी तो आगे का नंबर बढ़ता जाएगा। अगर मैं 1 में 1 प्लस करूंगी तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करूंगी 3 आएगा। इस तरीके से अगर कहीं पे मेरा 5000 आ रहा है उसमें अगर मैं +1 कर देती हूँ तो पता है कि इसके बाद अपने को क्या आ जाना है 5001। ठीक, इस तरीके से जो है ये नंबर जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जो है बढ़ता जाएगा। ठीक, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। नेचुरल नंबर को काउंटेबल नंबर भी कहा जाता है क्योंकि इसको काउंट करने में यूज किया जाता है। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर्स, इसको W से शो किया जाता है। होल नंबर वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे नंबर को इंक्लूड करके बोला गया है। मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 से शुरू हुआ है तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये वाला नंबर भी अनंत इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। अगर 1 से शुरू हो जाता है तो वो हो जाएगा नेचुरल नंबर। बहुत से बच्चों को अगर पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर क्या है तो उन लोग जो है 1 से 9 तक बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1 से स्टार्ट तो होता है और ये इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ठीक, यहाँ पे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर को कंटेंट करता है, बट नेचुरल नंबर होल नंबर को कंटेंट नहीं करता है। मतलब W के अंदर, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पूरा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो सिर्फ 0 के बाद अगर हम लोग n भी लिख देते तो समझ में आ जाएगा कि 0 के बाद नेचुरल नंबर जो है काउंट हो जा रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर, ऑड नंबर्स एंड फोर्थ इवन नंबर्स। ठीक, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, नंबरों के सीरीज में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस क्लास में जिसकी जरूरत है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले क्लास में जो नंबरों के और भी टाइप्स है वो सबको हम लोग देखेंगे। ऑड नंबर सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में जिसके जोड़ी नहीं बनते हो उसको ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता है। जैसे 2 के टेबल में कौन नहीं आता है? 1, ठीक, 3। उसी तरीके से इवन नंबर क्या है? जिसके जोड़ी बनते हो या फिर जिसके जो 2 के टेबल में आता हो, जैसे 2। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से ये नंबर भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे और ये वाला नंबर भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 2 का टेबल रिपीट हो रहा है। 2 4 6 8 10, जो भी नंबर ये पूरे जो है इवन नंबर है। ठीक, और ये पूरे नंबर ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक 2 के टेबल में नहीं आता है और एक 2 के टेबल में आता है। नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर हम लोग समझ ले तो इसका जो है पेयर नहीं बन रहा है, बेजोड़ है नंबर, इसमें जोड़ी में नहीं है, और ये वाला जो नंबर है जोड़ी में है। ठीक, फैक्टर्स
फैक्टर्स उसको बोला जाएगा जो किसी नंबर को ब्रेक करने का काम करेगा। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 6, तो 6 के फैक्टर कौन कौन बनेगा, 6 किस किस के टेबल में आता है, या फिर 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। तो 1 डिवाइड करेगा, 2 के टेबल में भी आता है 3 2 जा 6, 3 के टेबल में भी आता है 3 2 जा 6, उसके बाद और खुद के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हो कि 6 को जो जो नंबर ब्रेक कर सकता है उसको बोलेंगे उसका फैक्टर, ठीक। और एक लिख लेती हूँ मैं, जैसे 2, 2 को कौन कौन नंबर ब्रेक करेगा, 1 और 2, ठीक। 3 को कौन कौन सा नंबर ब्रेक करेगा, 1 और 3। उसी तरीके से 4 को कौन कौन ब्रेक करेगा, 1 2 और खुद, ठीक। यहाँ पे इतना समझ में आ गया है कि जो नंबर हम लोग ले रहे हैं वो नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर है वो खुद बन रहा है, ठीक। 6 का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर 6 है, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2 है, और 3 का सबसे बड़ा फैक्टर खुद वही है, और 4 का भी वही है, और सबसे छोटा फैक्टर जो है 1 है। तो 1 सभी में जो है रहेगा, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है, और फैक्टर में वही नंबर जो है सबसे बड़ा होगा जिस नंबर के बारे में हम लोग जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक। 6 नंबर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब जो नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करें उसका मल्टीपल लिखना है। मतलब अगर 2 की बात करें तो 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24, इस तरीके से ये इनफाइनाइट टर्म तक होता है। नॉर्मली हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि 2 का टेबल रीड कर तो 10 तक, जबकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तक पढ़ने का रीजन ये है कि हम लोग एक शॉर्ट तक, हम लोग एक छोटी वैल्यू तक उसको सॉल्व कर सके, जबकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट टर्म तक होता है, लाखों करोड़ों टर्म्स तक हो सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 का टेबल लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, इस तरीके से ये वाला नंबर भी इनफाइनाइट टर्म्स तक बढ़ता जाएगा। अब इस टर्म में हम लोग देखते हैं 7th नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स, ठीक। प्राइम नंबर इन्हीं नंबरों से लिया हुआ एक टर्म रहेगा, लेकिन सिर्फ उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक होना चाहिए इटसेल्फ, ठीक। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होना चाहिए और खुद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे भाई ऐसे 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं, एक का 2 है, एक का 3 है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको सभी उस नंबर के बारे में जानकारी लेनी है, लिखना एक बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग बोल सको कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पहले 1, क्या 1 का 2 फैक्टर बनेगा, 1 खुद के टेबल में जाएगा और उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं, यहाँ पे 2 फैक्टर की जरूरत है, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो सेकंड हो जाएगा 2, 2 जो है प्राइम नंबर है, बिल्कुल है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है। 3 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है। क्या 4 प्राइम नंबर हो पाएगा, अगर 4 लेते हैं तो 4 का जो फैक्टर है एक तो बन जाएगा वो 1 2 4, तो 3 अगर फैक्टर बन रहे तो प्राइम नंबर नहीं, अपने पास सिर्फ 2 की कंडीशन है, तो इस तरीके से 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 7 प्राइम नंबर है, ठीक। इस तरीके से 11 प्राइम नंबर है, 13 17 19 23 29 31, इस तरीके से जो प्राइम नंबर है इनफाइनाइट नंबर्स तक जो है प्राइम नंबर बढ़ता है। तो आप लोग को एक टास्क देती हूँ मैं, 1 से लेकर 100 तक आप लोग लिखिए, और जो जो प्राइम नंबर है उसको जो है सर्कल कीजिए, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है। हमेशा याद रखेंगे, पहले फैक्टर को आप समझ लीजिए कि फैक्टर जो है उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो इतना क्लियर है कि उस फैक्टर का, जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले, उस नंबर का सबसे हाईएस्ट फैक्टर खुद होगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर फैक्टर में नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 31 तक लिख ली हूँ प्राइम नंबर। आप जो है इसको 1 से लेके 100 तक लिखिए और प्राइम नंबर को सर्कल कीजिए, और इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, क्योंकि आने वाले मैथ्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइम नंबर कौन है और कौन नहीं है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 नंबर है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, 1, itself एंड अदर, जिसके 3 फैक्टर बनते हो वो जो है कंपोजिट नंबर। 3 या मोर देन 3 फैक्टर बन रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक, तो 1, जब 1 के 2 फैक्टर ही नहीं बने तो 3 फैक्टर तो बन नहीं सकता। 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर जो शुरुआत होगा वो नंबर क्या है, 4। तो इस तरीके से जो नंबर प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसको देख के हम लोग का कंपेयर करके इजीली लिख पाएंगे। उसकी तो कहीं पे एंडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों को क्लियरली प्राइम नंबर जो शुरू हो रहा है वो 2 से शुरू हो रहा है। ठीक, और कंपोजिट नंबर जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, 4 से। 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, इसलिए 1 जो है सिर्फ एक नंबर रह गया है, वो भी ऑड नंबर है। उसके बाद प्राइम नंबर में जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, प्राइम नंबर में यहाँ पे जितने भी नंबर आपके यहाँ पे आने वाले हैं सब नंबर ऑड में रहेगा, ना कि वो इवन में रहेगा। सिर्फ एक लौता इवन नंबर है जो कि 2 है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर में एक लौता इवन नंबर कौन है, वो जो है 2 है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। और कंपोजिट नंबर में 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पे 4 है। और अगर लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नंबर कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है। प्राइम नंबर का भी वही है, सबसे बड़ा बिगेस्ट प्राइम नंबर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर जो है स्टॉप कहीं पे भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो 110 फटाफट से जो है रिपीट कर लीजिए, तो कम से कम माइंड में भी बैठ जाए। नेचुरल नंबर को काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, जहाँ पे काउंट करते हैं या नेचुरली काउंट करते हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक जो जाएगा वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर वर्डिंग से समझ में आ रहा है, होल मीन्स पूरा नंबर कब हो रहा है, जब 0 आ जा रहा है, 0 ही छूटा हुआ था। तो 0 से लेके इनफाइनाइट टर्म्स तक जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा होल नंबर। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है। फैक्टर, फैक्टर मतलब उसको फैक्टर करने वाला, ब्रेक करने वाला, उसको डिवाइड करने वाला। तो जिस नंबर को लेके हम लोग फैक्टर निकालेंगे उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है वो हो जाएगा उसका फैक्टर। मल्टीपल्स, सीधी लैंग्वेज में मल्टीपल जो है उसको टेबल को कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर में, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है खुद। कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर होते हैं, 1 खुद और जो है कोई भी अदर, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग सबसे ज्यादा प्राइम नंबर को यूज करने वाले हैं, तो आप लोग प्राइम नंबर को 1 से लेकर 100 तक लिखिए और खुद उसको सर्कल कीजिए और देखिए कि कितने प्राइम नंबर है, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इस लेक्चर को याद रखिएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। जय हिंद।